दोस्तों मेरा नाम सबीना है। मेरा पति दुबई में रहता है और काफ़ी दिन हो गया है, घर आने का नाम नहीं लेता है। 4 साल के दिन हो गए हैं, उसको नहीं पता था कि उसकी बीवी कैसे उसके बगैर रह रही है और उसके बच्चे उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों एक पत्नी भी चाहती है उसका पति अच्छी खासी नौकरी करे, पैसा कमाए, लेकिन पति को भी सोचना चाहिए घर पर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। केवल पैसों में ही नहीं फँस कर रहना चाहिए, यह भी सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है और मुझे 2 साल, ढाई साल के बाद घर जाना चाहिए। क्योंकि एक पत्नी भी जानती है कि लोग विदेश जाते हैं, 2 साल, ढाई साल के बाद आते हैं। इसलिए पत्नी भी 2 साल, ढाई साल के इंतज़ार में बैठी रहती है। लेकिन कुछ नासमझ लोग होते हैं, परिवार को समझते नहीं हैं और केवल पैसों के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिनसे उनका परिवार खराब हो जाता है। और ऐसे लोगों की पत्नियां गलत रास्ते पर चलने लगती है, क्योंकि वो भी सोचती है कि अगर उसको वहाँ पर कुछ मिलता नहीं तो आखिर 4 साल कैसे रह सकता है। इसी के सोच में रहती है और सोचती है कि मेरा पति का चक्कर दुबई में कहीं न कहीं चल रहा है, इसलिए वह घर नहीं आ रहा है। बल्कि पत्नियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे आप शहरों में देखे होंगे कि ऐसे लोगों की पत्नियां गैर मर्दों के साथ अपना रातें रंगीन करती हैं। ऐसे ही मेरी कहानी है। मैं भी काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन मेरे पति नहीं आए, क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ। मुझे भी एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुझे एक पड़ोस के लड़के से मैं अपना क्रिकेट मैच को शुरुआत करना चाहती थी, क्योंकि वह लड़का रिश्ते में मेरा भतीजा था। लेकिन काफ़ी दिनों से वह मेरे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा भी वहाँ तक ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, मेरी बेताबी बढ़ती गई और क्रिकेट मैच खेलने का रुतबा भी बढ़ता गया। तो मैं भी शाम को छत पर निकलती थी और उस लड़के को चुप-चुप कर देखती थी कि उसे भी लगे कि मैं उसे चाहती हूँ। ऐसे ही देखती रही और हम दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई। लड़के ने इशारा किया, मोबाइल नंबर दे दो। मैं उसे मोबाइल नंबर दे दिया और हम लोग बातें करना शुरू कर दिए। मैं रात और दिन नहीं देखती थी, क्योंकि वह लड़का काफ़ी दिलदार था और बहुत ही प्यार मोहब्बत की बातें करता था। उसके बातों से लगता था कि वह लड़का बहुत चालू है और मेरे साथ बहुत ही जल्दी क्रिकेट मैच खेलना चाहता है। क्योंकि एक दिन वह बोल दिया कि ऐसी बातों से कब तक मारती रहोगी, एक बार सेवा का मौका तो दो। मैं तो बेताब थी, मेरे अंदर भी खलबली थी, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए थे क्रिकेट मैच खेले और मैं तो चाहती थी कि मेरे साथ वो लड़का क्रिकेट मैच खेले। दोस्तों मैं कह दिया, आज मेरे घर कोई नहीं है मेरे बच्चे के सिवाय, तुम आ जाना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। दोस्तों आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज एक नए लड़के के साथ क्रिकेट मैच खेलने वाली थी और वो भी बिना शादीशुदा लड़का था। उसके अंदर भी खलबली मच गई थी। रात के 11 बजे वो लड़का मेरे घर के पास आया। मैंने उसे अंदर बुलाया, वो मेरे कमरे में आया। मैं कमरे को लॉक किया। वो लड़का शर्मा रहा था, लेकिन मुझे तो एक्सपीरियंस था। मैंने उसे वहाँ तक पहुँचाने में कसर नहीं छोड़ी और लड़का वहाँ तक पहुँच गया, मेरे साथ खेलने लगा। दोस्तों उस लड़के की खेलने का तरीका मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था जिस तरह से आज हो रहा था। उस लड़के ने मेरे साथ 3 राउंड का क्रिकेट मैच खेला। जैसे लग रहा था उसके अंदर कितना पावर है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और बोलता था कि आप इतनी सुंदर हो, मैं तो आपको बहुत पहले से चाह रहा था, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। दोस्तों मैं तो बहाने मार दिए और बोल दिए कि मैं भी तुम्हें चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। वह लड़का काफ़ी खुश था और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद प्यासे को पानी मिला था। मैंने जी भर के पिया और वो लड़का उस रात को मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिकेट मैच खेला। दोस्तों यहीं से हमारे और उस लड़के के बीच काफ़ी घनिष्ठता हो गई। वह लड़का मेरे से बेइंतहा प्यार करने लगा और मुझसे हमेशा जिद करता था कि मैं आज आ रहा हूँ, लेकिन मुझे मना करना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी के घर को पता चल जाएगा तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी। मुझे भी डर था, इसलिए मैं मौका देखकर
उसे अपने घर बुलाती थी और यही नहीं, जब हमको कहीं जाना होता तो पहले ही उसे फ़ोन कर देती थी। वो लड़का मेरा वेट करता था और मैं घर से निकलती थी, उस लड़के के साथ जाती थी। हम लोग घूमने के लिए जाते थे क्योंकि बाइक पर घूमने का मज़ा ही कुछ और था, वो भी एक कुँवारे लड़के के साथ। इस तरह से हम काफ़ी मौज-मस्ती करते थे और अच्छा लगता था। लड़का मेरे एक कहने पर तुरंत तैयार हो जाता था, लेकिन वह लड़का बहुत तेज़ कर रहा था, बस उसे वही दिखता था, उसी का बात करता था। लेकिन मैं उसे समझाती थी, मैं तुम्हें बुलाऊँगी, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, बस सब्र करो। दोस्तों, मेरे घर के बगल का लड़का मेरे साथ काफ़ी मज़े लेता था। अब तो धीरे-धीरे दिन में भी घर आने लगा और आकर बैठने लगा। मैंने उसे समझाया कि ऐसा ना करो, किसी को शक हो जाएगा कि तुम्हारा मेरा चक्कर है। वो लड़का बोला, ऐसा नहीं है, आप बेफ़िक्र रहो। दोस्तों, वो लड़का ऐसे-तैसे करके दिन में भी मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलता गया, क्योंकि जब बच्चे मेरे स्कूल चले जाते थे, तो मैं घर पर अकेली रहती थी। वो लड़का दिन में आता था, मेरे साथ मस्त वाले क्रिकेट मैच खेलता था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।